नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे डॉक्टर आतिफ़ हसन के साथ यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के हवाले से। आइए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं। डॉक्टर साहब, जैसे कि आप तज़किरा कर रहे थे यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का, उन वजूहात का और उन इलाज के तरीक़ों का जो कि एडवाइस किए जाते हैं अमूमन, इसी हवाले से मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा आपसे, क्योंकि पेशाब का बहुत गहरा ताल्लुक़ पाकीज़गी के साथ भी है और अक्सर व बेशतर लोग इस तरह के मसाइल में जब घिरते हैं तो वो नमाज वग़ैरह तर्क करना शुरू कर देते हैं। उनके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे, या इस तरह के मसाइल जब आपके सामने आते हैं मरीज़ों के, तो आप उनको क्या कहते हैं? देखें, काफ़ी बीमारी का ताल्लुक़ हम डायग्नोसिस करने के बाद जब दवाइयाँ प्रेस्क्राइब करते हैं तो काफ़ी हद तक बेहतरी आ जाती है। कुछ का फ़ौरन रिज़ल्ट्स सामने आ जाते हैं, कुछ के कुछ लॉन्ग टर्म रिज़ल्ट्स होते हैं, 1 महीना 2 महीना 3 महीने के बाद रिज़ल्ट्स आना शुरू होते हैं। मगर अगर फिर भी रिज़ल्ट्स नहीं आ रहे होते हैं या ये टर्म उनको बड़ी लगती है तो हम यही बताते हैं कि जी अपने मौलवी साहब से मशवरा कर लें और इस पे कोई फ़तवा ले लें। ठीक है, अब जैसे किसी को कैथेटर बैग लगा होता है तो उसके साथ भी नमाज जायज़ है, अगर वो फ़तवा ले लेते हैं तो उस पे भी नमाज जायज़ होती है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, इस मौजू के हवाले से कोई पैगाम आप देना चाहेंगे आवाम को? मोस्ट कॉमनली मैं यही सिर्फ कहना चाहता हूँ कि इस बीमारी को लाइटली ना लिया जाए। जैसी ही अलामतें ज़ाहिर होना शुरू हों, अपने फिजिशियन को दिखाएं या किसी प्रॉपर यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं। ठीक है, ताकि वक्त पर इसका इलाज मुमकिन हो सके और इससे शर्म खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसका इलाज मुमकिन है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका कि आप आज तशरीफ़ लाए और बहुत सारी अहम मालूमात हमें फ़राहम की। शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम के इख्तिताम में जो बात मैं आपसे करना चाहूँगा वो ये है कि जैसे मैंने शुरू में बताया था कि बहुत सारी अलामतें बीमारी का पेश ख़ैमा होती हैं या वो इशारा होती हैं कि आपके जिस्म में बीमारी मौजूद है और अब इलाज दरकार है। उस वक्त बीमारी को नज़रअंदाज करना किसी भी तरह जायज़ नहीं है। अलामत चाहे तकलीफ़ के साथ आए चाहे बग़ैर तकलीफ़ के आए, क्योंकि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तकलीफ़ को ख़ासी अहमियत देते हैं, लेकिन वो अलामतें जिनके अंदर तकलीफ़ नहीं होती लेकिन वो सामने आ रही होती हैं, उनको भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। बर वक्त जाके डॉक्टर से रुजू करना चाहिए और इस मामले में शर्म को बालाए ताक़ रख देना चाहिए। ऐसे में आपकी बीमारी बर वक्त सामने भी आएगी और उसका इलाज भी बेहतर तौर पर मुमकिन हो सकेगा। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं डॉक्टर इकराम आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।